आप सबको हम नानक मत्ता जो इम्पोर्टेंट हत्या का केस है, बाबा जत्थेदार जो हमारा डेरा कार सेवा का जत्थेदार जी थे, बाबा तरसेम सिंह जी, उनके हत्या का केस का आज जो है अपडेट के लिए ब्रीफिंग रखा है हमने, क्योंकि हम सभी लोगों का, अनिवार्य जनता का भी, सभी लोगों से लगातार पूछताछ की जाती है अपडेट के लिए। अतः हमने अपडेट की कॉन्फ्रेंस रखा है कि विगत 5 दिन में हम लोगों ने क्या कार्रवाई की। बताना चाहूँगा, आप सबको पता है दिनांक 28 तारीख की अर्ली मॉर्निंग को ये जो वारदात हुई, जिसमें 2 लोग एक मोटरसाइकिल पर आके मल्टीपल राउंड्स फायर करते हैं 315 की मतलब लगभग राइफल से, और जो है तत्काल जो है 2 राउंड्स बाबा को लगती है। तो इसके वजह से बाबा जो है इलाज के दौरान मतलब ले जाते हैं और जहाँ पर मृत्यु किया जाता है। क्लियर कट हत्या का केस है, क्लियर कट हत्या का केस है। तत्काल जो है वहाँ पर सारे कार्रवाई कर ली गई है, वो आपको पता ही है। फॉरेंसिक साइंस का टीम बुलाया है, एवरी टीम्स हैव बीन पुट इन टू प्लेस, और हत्या का मुकदमा तत्काल तहरीर के आधार पर उसी दिन रात को हमने पंजीकृत कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम्स हमने ले लिया गया है, फॉरेंसिक एविडेंसेस सारे प्रकार के हमने वो कर लिया गया है। पंचायत में पोस्टमार्टम अंडर वीडियोग्राफी कर लिया गया है। देर रात को डेरा की अन्य एक मतलब क्या बोलते हैं चश्मदीद गवाहन के तहरीर के आधार पर हमने FIR पंजीकृत कर दी। अभी तक क्या करना कर रहे हैं, SIT ऑलरेडी PHQ से माननीय DGP महोदय, माननीय DIG महोदय और संपूर्ण PHQ और हमारे पीछे है, हमेशा मार्गदर्शन दे रहे हैं। और इसमें PHQ द्वारा इसमें SIT गठित हो चुका है, जिसका SIT का प्रभारी हमारा मनोज कटियाल जी है। और उसके अलावा जनपद स्तर से हमने एक व्यापक टीम लगाया है, और रेंज स्तर से भी अच्छे क्राइम में प्रोफिशिएंट लोगों की टीम हमें प्रदान कर दिया गया है। संयुक्त जो SIT जो काम कर रही है आज, इसमें SIT में SP काशीपुर भी है। सारे जनपद के मैक्सिमम मतलब कुछ इंपॉर्टेंट थानाध्यक्षों को हमने लगा रखा है, जो यहाँ पर थानाध्यक्षों के रूप में काम कर चुके हैं और अन्य जनपदों में तैनात है आजकल, जैसे सलाउद्दीन हो गया, नरेश चौहान हो गया, एवरी वन ऑफ देम आर हियर। अभी मैं आपको अपडेट बताना चाहूँगा। कुल मिला के इसमें क्लियर हो गया है। तो CCTV एविडेंस के आधार पर, मतलब अभी तक तो तहरीर के आधार पर था, अभी CCTV एविडेंस, कैमरा के एविडेंस और तकनीकी एविडेंस में क्लियर हो गया कि ये जो शूटर है उसमें से एक है सरबजीत सिंह पुत्र स्वरूप सिंह, निवासी तरन पंजाब है, और दूसरा शूटर है आपका अमरजीत उर्फ बिट्टू गांडा बोलते हैं, बिट्टू गंडा, अमरजीत उर्फ बिट्टू गंडा है। ये जो है फतेहगढ़ चूड़िया रोड, थाना कम्मो, जिला अमृतसर है, और उसका बहेड़ी में भी निवास है। तो कुल मिला के ये दोनों जो है बहुत ही शातिर अभियुक्त है। जैसा ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है वैसा नहीं है, ये बहुत शातिर अभियुक्त है। इनके ऊपर एक आदमी के ऊपर 12-14 केसेस इसके ऊपर है, एक के ऊपर 13 केसेस है, एक के ऊपर 5 केसेस है। कोई भी छोटा मोटा केस नहीं है। किडनैपिंग से लेके, मर्डर से लेके, NDPS से लेके, लूटपाट, किडनैपिंग, 307 सारे बड़े बड़े केसेस दर्ज है। मतलब टाडा के भी केसेस लगे हैं 91 में एक के ऊपर, जो अमरजीत उर्फ बिट्टू कांडा का ऊपर। जो सरबजीत की बात करें तो बिहार और आपका बिहार से लेके, अमृतसर से लेके, पंजाब से लेके हर जगह पे इसके ऊपर क्राइम्स का मुकदमा है। क्राइम का तो ये सरगना है, 14-15 क्राइम्स है इसके ऊपर। बहुत बड़ी बड़ी वारदातें इसने अंजाम दिया है। तो जो रूप दिया जा रहा है, जो स्वरूप कुछ बेअदबी का प्रकरण का, ऐसा नहीं है। ये क्लियर कट क्रिमिनल्स है, क्लियर कट पेशेवर ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स है ये। इनको हायर किया गया है। तो सरबजीत सिंह और ये आपका बिट्टू गांडा का मोबाइल फ़ोन का ट्रेसिंग किया हमने, तो जानकारी में आया है कि ये 19 तारीख को ही यहाँ पर आ चुके थे। 19 तारीख को ही यहाँ पर आ चुके थे दोनों शूटर, और दोनों शूटर आके यहाँ पे नानक मत्ता गुरुद्वारा में निवास कर रहे थे। नानक मत्ता गुरुद्वारे में एक सराय में कमरा नंबर कौन सा, ये 23, कमरा नंबर 23 इन्होंने लिया था, ये बोलते हुए कि हम रीटा साहिब और इधर उधर के तीर्थ में जाएंगे करके। बट दिन में गायब रहते थे, तो आसपास की सारे क्षेत्रों को देखते थे। इनका एक लोकल आदमी का साथी बनाया उसने, उसका नाम क्या है, अमनदीप। वो उसको इन्होंने ऐसा दर्शाया कि मतलब बहला फुसला के उसको भी अपने साथ में लिया है, लालच देकर। तो उसको बोला कि बाबा की मुखगिरी तुम करोगे, मतलब एग्जैक्ट डिटेल्स, दैनिक दिनचर्या बोलते हैं ना, दिनचर्या, कौन कितने बजे उठता है, क्या करता है, वो सारी दिनचर्या उसने उसको पटा के अपने कब्जे में ले लिया था। उसको उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बनाकर इन दोनों शूटरों ने अमनदीप को अपने हिस्से में कॉन्स्पिरेसी में ले लिया, और उससे दुनिया भर का पूरा डिटेल्स दिनचर्या, प्लीज़ फ़ोन ऑफ करिए प्लीज़, ठीक है, फ़ोन ऑफ करिए। तो उसका पूरा दिनचर्या जो रूटीन होता है, वो इसको बाबा को रूटीन को इनको पास ऑन करने के लिए पूरा उसका साथ ले लिया। तो उसके बाद 19 से 27 तक ठीक ठाक रखी करा।
बीच में 2 बार जो है अलग 2-3 बार अलग अलग जगह जाते हैं। एक बार शाहजहानपुर जाते हैं अपने हैंडलर से मिलने के लिए, और कहाँ जाते हैं? बाजपुर, एक बार बाजपुर और एक बार रामपुर जाते हैं। एक बार जाके वेपन ले आते हैं, एक बार जाके पैसा ले आके आते हैं, एक बार जाके कुछ और सामान मतलब पूरा गाइडेंस लेके आते हैं। बरेली भी गए हैं बीच में। वो सारी चीज़ें सीसीटीवी में ट्रेस्ड है हमारे। तो यहाँ पर बात करूँ तो 19 तारीख के बाद जो है फिर हमें जानकारी में और आता है, 19 तारीख को तो ये यहाँ आके रुके थे। ये कॉन्स्पिरेसी काफ़ी महीने पहले से ही रचाई गई थी। ये काफ़ी महीने पहले ही कॉन्स्पिरेसी रचाई गई थी। 14 तारीख को ही ये अपने हैंडलर मुख्य अभियुक्त है जो उसका नाम है दिलबाग सिंह। दिलबाग सिंह के पास आते हैं, जो शाहजहानपुर का रहने वाला है। कौन सा जगह है वो? निगोही, कस्बा तिलहर, तानहा तिलहर, जनपद शाहजहानपुर। वहाँ आते हैं दिलबाग सिंह के पास। वहाँ सबसे पहले इसको पहला किस्त का पैसा मिलता है, इन दोनों शूटरों को। पहला किस्त का पैसा मिलने के बाद उसका एक और साथी है जिसका नाम खुलना है। कितना मिलता है? 60,000 मिलता है फर्स्ट किस्त के तौर पे, टू अरेंज द रिसोर्सेस। फर्स्ट अरेंज द रिसोर्सेस। उसके बाद जो है उसका एक और साथी है, तो जो है उसके पास जाते हैं और वहाँ से टिलर में एक फ़ोन खरीदते हैं। 2 नए फ़ोन और 2 नए सिम खरीदते हैं, जो ये पहले यूज़ नहीं करते थे। बिल्कुल कीपैड वाले फ़ोन खरीदते हैं। बिल्कुल सोची समझी साजिश रचा इन्होंने। वैसे तो सबके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, उनके हाथ में कीपैड फ़ोन्स हैं। ये 14 तारीख को सिम खरीदते, 14 तारीख को फ़ोन खरीदते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू। उस पर भी एक आदमी ने मदद किया है। उसका शॉपकीपर है उसमें। हाँ वो बोलता है। हाँ, वो जो है एक व्यक्ति है दिलबाग सिंह का जो क्लोज साथी है, जो पहले से इस कॉन्स्पिरेसी में पार्ट था। उसने जाके फ़ोन दिलवाया, फ़ोन और सिम दिलाया, जो अपने परिचित का फ़ोन की दुकान से। उसके रेफरेंस पे उसने दे दिया, मेरे 2 साथी आ रहे हैं, इसको 2 फ़ोन चाहिए करके। तो उसको भी हम आज इस कॉन्स्पिरेसी में लिया है, क्योंकि इनका आपस में लिंक हो रहा है। तो कुल मिला के ये जो है काफ़ी बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। ये जो है बाबा तरसेम जी को मतलब हत्या करने के पीछे वजह जो है काफ़ी इकोनॉमिक एंगल है।